राधे राधे दोस्तों, मंजू जी के डेली अपडेट से मैं मंजू शर्मा, पूजा इंजीनियरिंग कंपनी, ग्रेटर नोएडा, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी अपने ब्लॉग में कि मैंने कितना सहा अपने हस्बैंड के बीमारी में और उनके जाने के बाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और समझें और इंसानियत को ज़िंदा रखें। चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। और मैं आ चुकी हूँ अब ऑफिस में, तो चलिए पहले दिखाती हूँ ऑफिस। फ्रेंड्स, ये है मेरे जेठानी का बेटा और ये मेरी बेटी। और अभी कर लिया हमने पूजा, तो अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में कि मेरे हस्बैंड अब नहीं हैं, तो मैं बिज़नेस को अपनी बेटी के साथ मिलकर चला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना बुरा वक्त है ये कोविड में जो मैंने देखा है, मेरी बहुत सारी बहनों ने भी देखा है। बहुत बुरा वक्त चल रहा है। अपने घर को संभालिए और अपने परिवार को संभालिए। इस कोविड से खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और हमेशा मास्क पहन के रखिए और सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए। घर में जो है लोबान और गूगल और कपूर जलाइए, उसका धुआं कीजिए जिससे कि जो वायरस है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं अपने ऑफिस में भी करती हूँ, तो बाहर के लोग आते हैं, इसलिए हमेशा सैनिटाइज़र का प्रयोग करती हूँ और हमेशा ये जला के रखती हूँ लोबान और कपूर। तो आप भी ऐसा कीजिए, मास्क लगा के रखिए। मैं हमेशा मास्क लगा के रखती हूँ। और अभी क्या है, ऑफिस खोला है, सफाई हुई है, सैनिटाइज़ हुआ है, तो मैंने अभी मास्क उतारा है और अभी कोई भी नहीं है। बेटी भी मेरे साथ ही बैठती है और मेरा बेटा है, मेरी जेठ का बेटा है, वो भी कंपनी में ही रहता है। तो हम लोग सभी जो है पूरा मास्क कभी भी नहीं उतारते हैं, हमेशा लगा के रखते हैं। तो क्योंकि हम लोग नहीं लगाएंगे ना, तो हमारी कंपनी में कोई वर्कर भी नहीं लगाएगा, एम्प्लॉय भी नहीं लगाएगा। तो हम अपने एम्प्लॉय को भी मास्क के लिए हमेशा बोलते हैं कि मास्क लगा के रहिए। आप भगवान नहीं हैं जो कि आप सब कुछ झेल लेंगे। आप इंसान हैं, आपको झेलना होगा, आपके परिवार को भी झेलना होगा। सो प्लीज़ सभी लोग जो हैं मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क के बगैर बिल्कुल ना चलें। सो गाइस, धीरे धीरे खुद को संभाल रही हूँ। बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं सामने, पर क्या करूँ, करना तो है ही। और आप सबसे विनती करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करते रहें। बहुत सारे लोगों ने बोला है मुझे, देखो इसका तो आदमी नहीं है और इसे अपने चैनल की पड़ रही है, अपने ब्लॉग की पड़ रही है। तो गाइस, मुझे ब्लॉग की चिंता नहीं है, मुझे ये चिंता है कि जिस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ कोई और ना भी गुजरे। फ्रेंड्स, कितने लोगों ने तो ऐसा बोला है कि देखो पति नहीं है और फ़ोन चलाने लग गई, पति नहीं है बिंदी लगाने लग गई, लिपस्टिक लगाने लग गई। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी कि पति चले गए हैं, सब कुछ छोड़ कर गए हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो अपने साथ लेकर गए हैं। और उन्होंने किसके लिए इतना सब किया है? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। अगर मैं उनके जाने के बाद भिखारी की तरह रहूं और दिखावा करूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये भगवान कहेगा कि तुम इसी लायक हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम उसके बाद भी तुम इस हाल में रहोगे, तो क्या हमारे पति को, आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी अगर आप सिंपल रहोगी तो ना तो आपका कोई दुख कम कर सकता है, ना आपको कोई खाने को देगा, ना ही कोई आपको समझेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बातें बनाने वाले बातें बनाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और अब छोड़ दोगी, बाद में करोगी किसी तीज त्योहार पे या बच्चों के किसी दुख सुख में, तो तब तुम्हें शर्म आएगी और तब तुम लोगों के डर से नहीं कुछ भी करोगी। इसलिए पापा सब कुछ छोड़ के गए हैं, तो आप अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, कुछ भी मत बदलो, खुद को बिल्कुल मत बदलो, लोगों के लिए तो बिल्कुल मत बदलो। क्योंकि कोविड में इंसान की पहचान हो गई है।
इंसान इंसान के काम आया ही नहीं। ये समझ लीजिए, डेथ होने के बाद इंसान चलिए हाथ नहीं लगाता, साथ नहीं जाता, कम से कम बच्चों को तो पूछता है, परिवार को तो पूछता है, दोस्ती के लिहाज से तो पूछता है कि भाई तुम्हारे घर में डेथ हुई है तो 2 दिन 3 दिन चूल्हा नहीं जलता है, क्या मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ, आपके बच्चे के लिए चाय पानी का रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ। पर आज के इस कोविड ने इंसान से इंसान का नाता ऐसे तोड़ दिया है कि कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। दोस्ती, प्यार, रिश्ता सब खत्म कर दिया है। सबको मैं की पड़ी है, सिर्फ मैं जिंदा रहूं, बाकी जो गया सो गया, मैं जिंदा रहूं। तो गाइस, भगवान ने यह भी कहा है कि ये क्यों भूल जाते हो कि आज उसके साथ हुआ है और आपके साथ नहीं होगा। आप क्या जीवन घुट्टी पी कर आए हैं, अमृत पी कर आए हैं? कोई अमृत पी कर नहीं आता। वहाँ एक दिन ज़रूर जाना है सबको। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। कर्मों के हिसाब से जाता है इंसान। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसकी ज़रूरत भगवान को भी है। हमने नहीं किए हैं, हम अभी नर्क भोग रहे हैं। ठीक है, पर हम इसको नर्क नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पति ने इतना छोड़ा है हमारे लिए कि हम ज़िंदगी ऐसे जी सकते हैं। हम इसको दुख नहीं कहेंगे। पर हाँ, जो एक इंसान का साथ होता है ना, जो जीवन भर का हम दुख सुख के साथी थे ना एक दूसरे के, वो हम अकेले रह गए, इसलिए वो दुख होता है। जो छत्र छाया थी ना, जो टेंशन फ्री रहते थे, उसके लिए मुझे दुख होता है। हर चीज़ के लिए कहते थे, मैं हूँ ना यार, तू छोड़, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा, तुझे जो करना है तो एंजॉय कर, मस्त रह, अभी तेरी उम्र है, अभी मैं भी थोड़ा सा रिटायरमेंट लूँगा, फिर घूमने चलेंगे, फिर टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, अभी थोड़ी मेहनत का टाइम है, बच्चों के लिए बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यही कहते रहे, यही कहते रहे। और लोग दोस्ती के नाम पे, उनके भी ज़्यादा दोस्त नहीं थे, 2-1 दोस्त थे, उन्होंने भी धोखा दे दिया। किसी दोस्त ने नहीं पूछा, हमने सबको फ़ोन किए मगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो इस बात से मुझे पता चलता है, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पैसा हो, कुछ काम नहीं आता अंतिम समय में, कुछ भी काम नहीं आता। वो पैसा पड़ा रह जाता है। जब तक आपका अपना कोई नहीं होगा, आपको उठाने वाला कोई नहीं होता। हम इतना बड़ा बिजनेस लेके चल रहे हैं, क्या हमारे इतने रिलेशन नहीं होंगे कि हमारे दुख में कोई खड़ा ना हो? पर आज का टाइम ऐसा आ गया है, स्वार्थी लोगों से भरा है कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दोस्ती, रिश्तेदारी सब ख़त्म कर दी है लोगों ने। इंसानियत तो ख़त्म ही हो गई है। एक टाइम बहुत था फ्रेंड्स की, जब भी सोसाइटी में या कहीं पर भी कुछ होता था ना, मैं और मेरे हस्बैंड आधी रात को भागते थे, काश हम किसी की हेल्प कर सकें, काश हम किसी को बचा सकें। और यही मैंने अपने हस्बैंड के मरने के बाद भी किया। मैंने 4 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए राजस्थान से। मेरी बड़ी बेटी के देवर हैं, अफसर हैं वो राजस्थान में गैस एजेंसी में, उनकी सपोर्ट से हमको सिलेंडर आए और हमने यहाँ कम से कम 50 लोगों की जान बचाई उन सिलेंडरों को डिस्ट्रीब्यूट करके, फ्री में, कोई पैसा नहीं। लोगों ने इतना पैसा ऐंठा लोगों से कि मतलब आप जो हैं 50,000 दो, 1 लाख दो, जब सिलेंडर देंगे। इंसानियत यार कहाँ मर गई है? आप नहीं भोगोगे, आपके बच्चे भोगेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों धांधली कर रहे हो? भाई मत करो। इंसान को बचाना सबसे बड़ा पुण्य है, जो कि आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। पर कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा। चाहे रात दिन गवर्नमेंट भी कह रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे होंगे सबसे कि भाई सबकी हेल्प करो, पर कोई नहीं कर रहा है। सबको मैं की पड़ी है, सिर्फ मैं ज़िंदा रहूं, मैं बचा रहूं। मैं क्यों निकलूं घर से बाहर? कोरोना खा जाएगा यार। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक तो तुम लोग हो, जो सबकी मौत को आप अपनी आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो। सिर्फ इंसान ही ऐसा भगवान ने बनाया है जो किसी की हेल्प कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। इंसान ही बनाया है। आज इंसान भी जानवर के जैसा बन गया है कि कोई मर रहा है तो मरे, जब मर गया है तो उसे परिवार को भी मरने दो। ये स्थिति हो गई है। मार्केट में सब बिजनेसमैन जितने भी हैं, सब फ़ोन करके पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। पर क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को क्या फ़र्क पड़ता है?
मार्केट में लोगों ने अफवाह फैला दी है कि शर्मा जी नहीं रहे तो बिज़नेस नहीं चलेगा, अब पिछला पैसा दीजिए तब अगला मटेरियल लीजिए तब ये होगा वो। अरे भाई एक इंसान ही तो गया है, सब कुछ तो सेटअप यहीं पर है। उनके पीछे जो 4 लोग हैं वो तो एक के जाने के बाद 4 खड़े हो गए हैं करने के लिए। कम से कम विश्वास तो रखो। किसी को एक तो गया अपने दुख से और 4 को मार रहे हो आप दबाव डाल करके, क्यों भाई? बिजनेस बिजनेस की तरह होता है, जैसे परिवार को संभाला जाता है ऐसे बिजनेस को भी संभाला जाता है। किसी के साथ मरा नहीं जाता। मैंने बहुत रो लिया, 1 महीने से रात दिन रो रही हूँ, ठीक है, पर मुझे कुछ नहीं मिला। आखिर में मैंने हार मान ली है। मैंने सोचा अब खड़ी हो जा भाई, अब तेरे को ही संभालना है। तो फ्रेंड्स, इंसानियत को मरने मत दो, ज़िंदा रखो प्लीज़, क्योंकि आज मेरे पे बनी है ना, कल तुम्हारे पे भी बन सकती है, तुम्हारे किसी रिलेटिव पे भी बन सकती है। ये वक्त तो किसी का भी सगा नहीं है। भगवान ने कुछ सोच समझ के ही बनाया है इंसान को, नहीं तो सारी दुनिया में जानवर ही होते 4 पैर वाले। इंसान को कुछ सोच समझ के बनाया, इतनी बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। मगर आज इंसानियत इतनी जल्दी ख़त्म करी लोगों ने, स्वार्थी इतना जल्दी बन गया इंसान कि बस बयान नहीं कर पा रही हूँ। गुस्सा इतना ज़्यादा है ना, भड़ास इतनी ज़्यादा है कि निकाल भी नहीं पा रही हूँ, कह भी नहीं पा रही हूँ, सह भी नहीं पा रही हूँ। दोस्तों, हाथ जोड़ रही हूँ आपके, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने जो भी आपके आसपास जो भी दुखी है, मास्क लगाइए, किट पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए और उसकी हेल्प कीजिए प्लीज़ प्लीज़। इतना देखा है मैंने कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया है, छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, उनके माता पिता को उठाने वाले लोग नहीं हैं। यार इंसानियत कहाँ चली गई आप लोगों की? अगर ऐसा रहा ना तो कोई माँ बाप अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाएगा, कोई माँ बाप अपने बेटे को ना ये नहीं कहेगा कि तुम किसी की हेल्प करो, अच्छाई सिखाएगा ही नहीं। क्योंकि अच्छाई अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर कौन सीखेगा? ना बच्चे सीखेंगे ना माँ बाप सिखाएंगे, स्वार्थीपना सिखाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं मंजू शर्मा, मंजू जी के डेली अपडेट से, मेरे चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ इंसानियत को मत मरने दो, सपोर्ट करो, सबको सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो सपोर्ट कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर बंद करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों को। थैंक यू।